नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से वही सवाल पूछ डाला है जो इस वक्त इंडिगो को लेकर हर कोई पूछ रहा है। इंडिगो में लगातार कैंसिल होती फ्लाइटें और इंडिगो की अव्यवस्था को लेकर सीधे तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और साथ ही साथ में यह भी कह दिया है कि आखिर में 5,000 रुपए वाली फ्लाइट्स की टिकट्स का जो दाम है वो आखिर 30,000 कैसे पहुंच गया। वहीं इसके साथ साथ जो दूसरी एयरलाइंस है उनको मनमानी करने की इतनी खुली छूट कैसे मिल गई। इन तमाम चीजों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से सीधा सवाल पूछ डाला है। इस मामले को लेकर हम सर से बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? दिल्ली हाई कोर्ट में सीधे तरीके से कम सवाल तो पूछा। अभी तक तो ये लग रहा था कि कोई मालिक ही नहीं है, एकदम छोड़ दिया गया है पैसेंजर्स को उनके किस्मत के हवाले। अभी कल की घटना है कि कल भी इंडिगो ने 100 फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। 100 फ्लाइट अगर एक में आप 300 लोगों को जोड़ लो, 250 लोगों को जोड़ लो, तो आप अंदाज लगा सकते हो कि कितने लोग कल परेशान हुए होंगे। किसी के यहाँ शादी में जाना है, किसी को तो अपनी ही शादी में जाना है। एक जोड़े को अपनी शादी में जाना था और फ्लाइट कैंसिल हो गई। कितने सारे लोग कितनी जगहों पर फंसे हुए हैं। किसी को बाहर जाना था, उनको वीजा मिला हुआ है, उनके वीजा का टाइम निकल जाएगा इस चक्करों में। किसी ने बाहर होटल बुक करा, मतलब क्या क्या नहीं हुआ है सब कुछ आप लोग जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि भारत सरकार के पास एक नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। मैं बार बार सवाल कर रहा हूं कि यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय है किस बात के लिए। आपके पास एक जहाज नहीं है, यात्री सारे के सारे इंडिगो और इंडियन एयरलाइंस और किसके किसके सहारे पड़े हुए हैं। कई सारी शानदार जो हमारी एयरलाइंसेस थी, चाहे वो जेट हो या इस तरह की कई थी, वो सारी की सारी बंद हो चुकी हैं। अब इंडिगो को आपने 70% मार्केट शेयर दे दिया है। डीजीसीए ने एक आदेश दिया, उसको नहीं पालन करना था, उसने जानबूझकर ये सारा तमाशा किया और झेला सारा यात्रियों ने। उसके बाद यात्री 4,000 का टिकट कैंसिल करा रहे हैं तो 300 रुपए मिल रहा है। दूसरे फ्लाइट में लेने जा रहे हैं तो 3,000 की इनकी जो फ्लाइट है या 5,000 की फ्लाइट है वो 50,000 की पड़ रही है। तो अब कुल मिला के जो इतनी परेशानी हुई उसमें सरकार थी कहां? सरकार के किसी मंत्री का कोई ढंग का बयान नहीं आया। संसद में सवाल पूछा गया तो सरकार के मंत्री गायब थे, वहां से थे ही नहीं। कह दिया गया कि मंत्री जी नहीं है। जिसके मंत्रालय में इतनी संकट चल रही हो वो मंत्री संसद के अंदर उपस्थित नहीं है। वो मंत्री कोई ऐसी मीटिंग नहीं कर रहा है जिसका इसका सोल्यूशन हो। एक आदेश दे दिया गया कि हाईएस्ट बार लगा दिया गया है कि इससे ज्यादा किराया नहीं ले सकते। उसका पालन हो रहा है कि नहीं पालन हो रहा है कोई देखने वाला नहीं है। और इसके पहले कोर्ट में जब लोग गए थे तो कोर्ट ने कहा था यह कोर्ट का मामला नहीं है। तो मेरे लिए तो यही खुशी की बात है कि कम से कम दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से सवाल पूछा है कि एयरलाइन अगर फेल हुई तो सरकार ने क्या किया। जवाब तो सब जानते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। तो प्राइवेटाइजेशन करके देश की सारी किस्मत, देश का सारा काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया गया है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं और दे दूं। आपके पास मोबाइल है, एयरटेल होगा या जियो होगा, बाकी सबको तो लगभग मार दिया गया। जो गवर्नमेंट का बीएसएनएल था उसको खत्म कर दिया गया, एमटीएनएल भी लगभग खत्म है, आइडिया भी बस नाम के लिए है, यही दो है। अब आज अगर एयरटेल वालों को सरकार अगर कंट्रोल करना चाहे या कोई नियम बनाना चाहे और वो ऐसे ही सारी मोबाइल सेवा ठप कर दें, इंटरनेट सेवा ठप कर दें, सोचिए देश का क्या हाल होगा। सोचेंगे तब समझ में आएगा कि जिस तरह से देश में 70 साल से जो कुछ बना था सब प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है वो जनता के लिए कितना खतरनाक है। तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ इस इंडिगो को लेकर बवाल मचा हुआ है, संसद के अंदर एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी सरकार के अंदर सरकार चलाने वाली जो पार्टी है वो इस चीज पर परेशान हो रही है कि आखिर में राहुल गांधी जो है वो जर्मनी क्यों जा रहे हैं। उसको परेशान इसलिए होना चाहिए था कि गोवा में जो नाइट क्लब था जी, जिसमें नियम का पालन नहीं हो रहा था, 30 लोग मारे गए, उसका मालिक लूथरा ऐसे टाइम में जब इंडिगो की सारी फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं कैसे भाग गया इंडिगो की फ्लाइट से। सरकार को तो इस पर परेशान होना चाहिए था। उसके खिलाफ अब सुन रहे हैं इंटरपोल नोटिस वगैरह, लेकिन आपके यहां से कैसे भाग गया? कैसे आपके यहां से फ्रॉड करके एक के बाद एक, कभी नीरव मोदी भाग जाते हैं, कभी कोई भाग जाता है, अब ये लूथरा भाग गया। सरकार क्या सो रही थी उस समय? राहुल गांधी जर्मनी जा रहे हैं, भाई बीजेपी को क्या प्रॉब्लम है? होगा उनका कार्यक्रम। वीजा किसने दिया? आपने वीजा दिया होगा ना, आसमान से तो वीजा टपका नहीं होगा। वीजा कैंसिल कर दीजिए, उनका नहीं जाएंगे। बहुत आसान सी बात है भाई। बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं किसी आयोजन में, किसी सेमिनार में, गवर्नमेंट वीजा कैंसिल कर देती, नहीं जाने देती है जी। अब अगर राहुल गांधी जा रहे हैं, उनको गवर्नमेंट ने वीजा दिया है, तो बीजेपी वालों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? किसी कार्यक्रम में जा रहे होंगे, कांग्रेस का अंदर का मामला है कि संसद के अंदर कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, उनको संभालना है। राहुल गांधी इंडिगो संभालेंगे कि राहुल गांधी एसआईआर करवाएंगे कि राहुल गांधी पोल्यूशन संभालेंगे? राहुल गांधी विपक्ष के नेता है।
जो हमारे अपने नेता हैं वो तो गायब रहते हैं अच्छे अच्छे टाइम पे, जी। जब मौका मिलता है विदेश निकल जाते हैं। राहुल गांधी के विदेश जाने से बहुत दिक्कत है उनको। देखिए अभी पुतिन आए थे, राहुल गांधी को मिलने नहीं दिया गया। मोदी का सबसे बड़ा जो भय है, जो उनका सबसे बड़ा डर है, वो ये है कि राहुल गांधी एक मॉडर्न पॉलिटिशियन है, जिनको अंग्रेजी आती है, जिनको विदेश नीति के बारे में पता है, जिनके नाना प्रधानमंत्री रहे हैं, दादी प्रधानमंत्री रही हैं, बाप प्रधानमंत्री रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जो पुराने नेता हैं उनसे अच्छे रिश्ते हैं। तो इस बात को लेकर ये लोग डरते हैं कि उनके साथ अच्छे रिश्ते बना लेंगे या वहां उनको इज्जत मिलेगी, तो जो फर्जी खेल एक फैलाया गया है कि डंका बज रहा है, वो डंका इनका जो है और साफ दिखाई देने लगेगा। तो अब सर एक और खबर निकलकर सामने आई है, पता नहीं बहुत से दर्शकों ने इस खबर को देखा होगा या फिर इस पर इतना गौर नहीं किया होगा। एक खबर निकलकर सामने आई है कि 50 से ज्यादा संगठन जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जो आधार मॉडल है वो पूरी तरीके से फेल है। इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए द क्रेडिबल न्यूज ने ही सबसे पहले ये खबर ओपन की थी, अपने ट्विटर हैंडल पर हमने ओपन किया था कि एक वेबसाइट है जहां आप सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और किसी का भी जो आपके लिस्ट में हो, जिनका भी मोबाइल नंबर आपको पता है, कहीं से किसी व्यक्ति का आपने मोबाइल नंबर बस हासिल कर लिया, वो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उस मोबाइल नंबर के डालने के बाद आधार में जितनी डिटेल उसने दी हुई है, उसके पिता का नाम, उसके घर का पता, सारा कुछ उसमें निकल के आ जाता है। यानी कोई आपको स्नूप करना चाहता है, कोई आपको परेशान करना चाहता है, कोई आपके घर तक पहुंच के आपको तंग करना चाहता है, तो बस वो आपका मोबाइल नंबर हासिल कर ले। और मोबाइल नंबर तो कोई मुश्किल काम है नहीं, मोबाइल नंबर इससे उससे जुगाड़ के मिल ही जाता है। तो मोबाइल नंबर जुगाड़ कर ले और आपका सारा डेटा उसके पास आ जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ साफ है कि आधार डेटा जो कहा गया था कि बिल्कुल गोपनीय रहेगा, कहा गया था कि इतनी मोटी दीवार के पीछे डेटा रहता है, जैसे कि डेटा कोई सामान हो गया कि कोई आके चोरी करेगा, वो डेटा बाजार में बिक गया है, वो डेटा सबके पास है। आप होटलों में जाते हो, एंट्री करते हो, क्या करते हैं, आपका जो आधार होता है उसका वो फोटोकॉपी करा के रख लेते हैं। अब सोचिए कि अगर रोज 10 लोग आ रहे हैं होटल में, तो 10 आधार उनके पास आ रहा है, महीने के 300 आधार उनके पास आ रहे हैं। अब ये आधार अगर वो बेच दें, कौन रोक सकता है? 10-10 रुपए में बेच दें, उनका क्या, वो तो पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो आपका आधार एकदम पब्लिक कर दिया गया है। किसी भी बैंक से लोन लेने जाइए, छोटा छोटा सामान खरीदने जाइए, हर जगह केवाईसी होती है। आधार हर जगह ओपन हो गया। आधार को आपने हर चीज से जोड़ दिया है, बैंक से जोड़ दिया है, यानी आधार आपका पता है तो बैंक अकाउंट तक भी आदमी पहुंच सकता है, और आधार का डेटा ओपन है। अब आप सोचिए ये कितना खतरनाक है। सर्विलियंस के लिए तो जो यूज किया जा रहा है वो किया ही जा रहा है। मोबाइल में रोज तमाशा आ रहा है, पहले आया पता नहीं कौन सा ऐप पड़ेगा, फिर आ गया कि नहीं जीपीएस ट्रैकर रहेगा जो 24 घंटे ऑन रहेगा, यानी आप कहां जा रहे हैं सरकार जब चाहे जान सकती है। इतनी जानकारियां हमारी सरकार को क्यों चाहिए? हम लोकतंत्र के नागरिक हैं, सरकार हमको अपराधी मान के क्यों चल रही है? और हमारे डेटा की सुरक्षा सरकार क्यों नहीं कर रही? देखिए, जब सरकार कोई नीति बनाती है या सरकार कोई जानकारी मांगती है, आपके दरवाजे पे कोई सरकारी अधिकारी आ जाए, अपना कार्ड दिखाए और आपसे जानकारी मांगे, तो आप बिना किसी दिक्कत के जानकारी दे देते हैं कि सरकार के पास है, क्या दिक्कत है। लेकिन वो जानकारी अगर बाजार में आ जा रही है, इसका मतलब सरकार हमारी हम जो जानकारी दे रहे हैं या हमारी जो जानकारी सरकार के पास जा रही है उसकी सुरक्षा नहीं कर रही है, उसको बाजार में बेच दे रही है। तो ये आधार खतरनाक है कि नहीं? आप सोचिए, स्कैमर्स के लिए, किसी के लिए भी, अगर आपका मोबाइल नंबर डालते ही आधार का सारा डिटेल आ जा रहा है, तो करना क्या है? फर्जी आधार तुरंत तैयार हो जाएगा। वही सारी जानकारी डालकर, सब कुछ डालकर फर्जी आधार तैयार हो जाएगा। और एक बार फर्जी आधार तैयार हो गया तो वो आपके नाम पे कुछ भी करेगा, पता चला किया उसने, आएगा आपके ऊपर। तो ये खतरा तो बहुत साफ है। तो सर चलते चलते मैं एक आखिरी सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगी। कल जिस तरीके से संसद के अंदर राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर अपनी बात रखी, कई विपक्ष के नेताओं ने एसआईआर को लेकर अपनी बात रखी, उस पर क्या कुछ कहेंगे? छोटी बहुत जरूरी बात रखी है। जिस तरह के चुनाव सुधारों की बात राहुल गांधी ने की है, खासतौर पर जो 3 बातें उन्होंने की, 3 सवाल पूछे सरकार से, जिसमें यह भी सवाल था कि चुनाव आयुक्त को चुनने वाली टीम में सीजेआई होते थे, सीजेआई को हटाकर बीजेपी अपना नेता ले आई, कि सरकार के प्रधानमंत्री होंगे, एक मंत्री होंगे और विपक्ष के नेता होंगे। इसका मतलब सरकार अपने हिसाब से चुनाव आयोग चुन रही है। फिर उन्होंने पूछा, सबसे बड़ा सवाल जो पूछा, कि आखिर जो आपका सीसीटीवी डेटा है वो आप क्यों डिलीट कर देते हो? इस तरह के जो सवाल उन्होंने पूछे हैं बेहद जरूरी सवाल है। जो उन्होंने चुनाव सुधार के लिए बात कही है वो बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि चुनाव इस रूप में गोपनीय होना चाहिए कि आपने किसको वोट डाला है ये किसी को पता नहीं चले, लेकिन इस मामले में ट्रांसपेरेंट बिल्कुल होना चाहिए कि डेटा जो चाहे वो पा सके। अब हमारा आपका डेटा पब्लिक कर दिया गया है आधार का, लेकिन चुनाव का डेटा आपको चाहिए, आप कहिए मशीन रीडेबल डेटा चाहिए, वो नहीं मिलता है। चुनाव आयुक्त कहते हैं कि बहनों और माताओं की प्राइवेसी कैसे भंग कर दें। और जब बिहार चुनाव हो जाता है तो उसकी बधाई देने के लिए जो फोटो लगाते हैं उसमें सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं हैं।
तो मतलब चुनाव में वोट देते समय प्राइवेसी कैसे किसी महिला की भंग हो सकती है, ये अपने आप में बेवकूफाना बात है। बाहर जो लाइन लगती है उसमें महिला पुरुष सब खड़े रहते हैं, महिलाओं की लाइन में महिलाएं रहती हैं, पुरुषों की लाइन में पुरुष रहते हैं, मीडिया वाले आते हैं, फोटो खींच के ले जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज इतनी जल्दीबाजी में हटाने का क्या मतलब है? बहुत साफ है कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है, बहुत साफ है कि चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, और विपक्ष अगर इस पर सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? तो देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने बात की कि किस तरीके से इंडिगो से लेकर देश की संसद के अंदर जो घमासान इस वक्त मचा हुआ है, इन तमाम पहलुओं को हमने छूने की कोशिश की। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहेंगे? आज हम सवाल नहीं ले पाए, कल से हम सवाल फिर से लेंगे। काफी सारे सवाल हमने निकाल के रखे हुए हैं, कल से आपके सवाल हम फिर से लेंगे। अपने सवाल लगातार पूछते रहिए। जी बिल्कुल। तो जितने भी आपके जो भी और जिस तरीके के भी सवाल हैं वो हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हर एक कमेंट पर हमारी नजर रहती है और उससे जुड़े सवाल भी हम आपसे पूछेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो लगा कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना चाहिए तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।